ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहि तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहि। ओम शांति शांति शांति। एक बार जोर से उद्घोष करेंगे पूरी ताकत से, भारत माता की। आप लोग तो बहुत अच्छे हैं, पर ये खूनी पंजे ने देश का बहुत नुकसान किया। इसे देखने की मेरी आदत नहीं है। इसको तो मोदी जी ने समाप्त ही कर दिया पूरे देश से। इसलिए जरा हनुमान जी वाली मुष्टिका ये, और भगवान ने एक हाथ दिया हो तो एक मुट्ठी और दोनों दिए हो तो तैयार हो जाओ। एक हाथ दिया हो तो एक मुष्टिका, दोनों दिए हो तो दोनों मुष्टिका। और पूरी ताकत से मैं आपके धैर्य को, आपकी शालीनता को नमन करता हूं। इतनी बड़ा समुदाय सुनामी जैसी आ गई है, बहुत शालीनता से आप बैठे हैं। राष्ट्र के प्रति प्रेम, पार्टी के प्रति आपका समर्पण, तो मुट्ठी बांध के जरा तैयार हो जाओ। भारत माता की, भारत माता की। बांध दे, बांध दे। मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जनपद के बहुत ही यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय सुनील सिंह जी, और जिन्होंने सब कुछ बोल दिया, मेरे बोलने के लिए कुछ नहीं छोड़ा। ऐसे हमारे बहुत ही प्रिय, बहुत ही जुझारू, लोकप्रिय नेता, उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय मोहन रजा जी, लोकसभा में हमारे साथी, और नेमेश में मेरा आश्रम है, वहां के मिस्र के एमपी माननीय अशोक रावत जी, और यहां के बहुत ही लोकप्रिय, जुझारू, बहुत ही कर्मठ, शरप्रिय, उनके लिए कितने विशेषण लेके आऊं उनको समझ में नहीं आता। 4 बार से यहाँ के विधायक आदि अरविंद गिरी जी माननीय विधायक, और मेरे शिष्य, बहुत बचपन से जिन्हें हम संभालते रहे हैं। राजनीति में कद काफी ऊंचा हुआ है। अभी हमारे उन्नाव में ये प्रभारी थे, अब उन्नाव से आपके लखीमपुर खीरी में आके प्रभारी बने हैं, ऐसे प्रिय श्री शंकर लाल लोधी जी। जिला के उपाध्यक्ष ज्योतिर्मय बरतारिया जी, ब्लॉक प्रमुख अवस्थी जी, ब्लॉक प्रमुख विमल वर्मा जी, जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा जी, यात्रा प्रमुख अवध क्षेत्र अवधेश जी, जिला यात्रा प्रमुख राजीव द्विवेदी जी, जिला पंचायत सदस्य तौहीद जी, संचालन कर रहे अवधेश मिश्रा जी, और हमारे शिष्य राजकिशोर रावत जी, और संपूर्ण आदरणीय मंच, आदरणीय पत्रकार बंधुओं, पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, और इस विशाल सभा ग्रुप में बैठे भारत राष्ट्र के सड़क पहरी भाई और बहनों, नन्हे मुन्ने और बच्चियों, सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरियों को पाने। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, आप सबका सम्मान करता हूं। सब कुछ कह दिया गया है, मैं उससे अलग हटके कुछ बात करूंगा आपसे, क्योंकि राजनीति मेरा पेशा नहीं है, राजनीति मेरी दुनिया नहीं है। मैं तो पता नहीं क्यों राजनीति में आ गया, और 6 बार से लगातार मैं एमपी हूं। एक बार प्रधान बनना भी तो कठिन होता है। मैं तो 9.5 वर्ष की उम्र में महात्मा बन गया था, और 6 बार से लगातार एमपी, कभी हार का मुंह नहीं देखा। ये राम जी की कृपा है। मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। आप लोग राम कुमार वर्मा जी को तो जानते होंगे, नहीं जानते? मेरे बहुत परमप्रिय शिष्यों में से एक थे, और जब माननीय कल्याण सिंह मुख्यमंत्री होते थे तो मेरे पास बैठ करके ही सारी बातें हो जाती थी। उस जमाने में कोई हमको मिनी मुख्यमंत्री कहता था, कोई सुपर मुख्यमंत्री कहता था, यही स्थिति थी ना।
और हम पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसे हाथ हिला देते थे जहां भाई हो जाया करता था। तो आज यहां भी हम कुछ कहने के लिए आए हैं, और इसलिए कहने के लिए आए हैं, मेरा बहुत बड़ा समय राजनीति में हो गया। ऐसा मैंने कभी नहीं देखा जैसा आज देख रहा हूं। मुझे तो अयोध्या का आंदोलन, मोहित सरेजा साहब ने थोड़ी सी कहानी छेड़ दी अयोध्या की। इन हाथों ने सैकड़ों लाशें सरयू की नदी से निकाली थी, सैकड़ों। जब मुलायम सिंह दम भरी आवाज से कहते थे परिंदा पर नहीं मार सकता, हम कहते थे मुलायम सिंह दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, हम ही कार सेवा करेंगे। वो परिदृश्य हमने देखा है। मुझे गोली क्यों नहीं लगी मैं नहीं जानता। तो उस आंदोलन में ही तो मेरा नाम पड़ा था, बैरियर तोड़ बाबा। मुलायम सिंह कहते परिंदा पर नहीं मार सकता, हमने सारे बैरियर तोड़वा दिए थे और कार सेवा की थी। क्या समय था हिंदुस्तान में, राम का नाम लेना अपराध हो गया था। और कांग्रेस शासन में एक कपड़ा पहनने वाले आतंकवादी, भगवा आतंकवाद एक नया शब्द गढ़ के आया था, भगवा आतंकवाद। प्रज्ञा ठाकुर को जेल में डाल सूर्य को अर्पण कर रहा है, और गंगा जल लेकर के भगवान काशी विश्वनाथ का अभिषेक कर रहा है। अब तो लग रहा है कि हिंदुस्तान बदल रहा है। 1984 में योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने सिखों का कत्लेआम किया था। हमारे भी गुरुद्वारों पर आग लगाई गई थी। कांग्रेस ने वो सारे ठंडे बस्ते में डाल दिए थे। लेकिन मोदी जी आए, सारे केस खोले गए, अपराधियों को जेल में भेजा गया। अभी कार्रवाई शुरू है, और भी कार्रवाई हो सकती है। भारत के विभाजन के बाद कश्मीर नासूर बन गया था। वहां के फारूक अब्दुल्ला जो कई बार मुख्यमंत्री रहे, वो कहते थे मोदी 10 बार भी प्रधानमंत्री बने तो धारा 370 हटा नहीं सकता। फारूक अब्दुल्ला कोई छोटा मोटा आदमी नहीं है, केंद्र भी मंत्री रहे, वह मुख्यमंत्री भी रहे। और क्या कहा कि 10 बार भी प्रधानमंत्री बने मोदी तो धारा 370 हटा नहीं सकता। अब फारूक से पूछो क्या हुआ। वो तो दूसरे बार में धारा 370 भी चली गई, 35 से भी चली गई, और केंद्र शासित प्रदेश भी बन गया, लेह लद्दाख भी, जम्मू कश्मीर भी, और समस्या का समाधान भी हो गया। मुझे याद है, मैं मथुरा से सांसद था। डॉक्टर जोशी के नेतृत्व में हम तिरंगा यात्रा लेकर के गए थे श्रीनगर के लाल चौक में एक तिरंगा फहराने के लिए। एक दरिंदे ने तब कहा था कि यहां कोई तिरंगा नहीं फहरा सकता, गोलियों से उड़ा दिया जाएगा। फगवाड़ा से आगे हमारी बसों पर हमला हुआ था, हमारे दर्जन लोग घायल हो गए थे, हमारे गनर के सीने में गोली लग गई थी। केवल झंडा एक फहराना था। लेकिन आज वहां लेफ्टिनेंट जनरल हमारे मित्र मनोज सिन्हा हैं। अब तो जम्मू कश्मीर में, लेह लद्दाख में, श्रीनगर में हर सरकारी बिल्डिंग पर तिरंगा लहरा रहा है। कितना आनंद दिखाई दे रहा है। अभी मेरा एक बयान चल रहा है 9 टीवी पर। एक शिरफरा है हैदराबाद में, यहाँ के हमारे मुस्लिम भाई बहुत अच्छे, मुसलमान हिंदू में होड़ है, हिंदू कहता है मोदी मोदी, मुसलमान उससे ज्यादा कहता है मोदी मोदी। लेकिन वो हैदराबादी पागल हो गया। वो पता नहीं, बोले मोदी चले जाएंगे, योगी चले जाएंगे तो क्या होगा। मैंने कहा ओबीसी, तू मोदी तक और योगी तक क्यों पहुंच रहा है? अगर तूने अपनी मां का दूध पिया है तो वहीं हैदराबाद में मेरा बेटा राजा सिंह बैठा हुआ है, जरा बात कर ले तो वहीं ठीक कर देगा। वो हैदराबाद से निकलने नहीं देगा तेरे को। तो हमारा एक शेर, बबर शेर तेरे हैदराबाद में बैठा है, धूलपेट में बैठा है, तेलंगाना में बीजेपी का विधायक है, तू उससे ही बात नहीं कर सकता। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब अकरुद्दीन ओबीसी ने यह कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो हम हिंदुओं को क्या कर देंगे, वो 50 लोगों को लेकर टी राजा सिंह पहुंच गया था उसके घर पर, और साले बाहर निकल, 15 मिनट तो बाद में होंगे, हम आ गए यहां पर। तो ये केवल बोलते हैं, इनके पास कुछ नहीं है। ये हिंदू और मुसलमान में खाई खोदना चाहते हैं। मैं हिंदू मुसलमान दोनों का हृदय से धन्यवाद करना चाहूंगा।
धारा 370 हट गई, पत्ता नहीं हिला, हिला पत्ता। और सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या का निर्णय किया, पूरे हिंदुस्तान में कहीं पत्ता हिला? ओबीसी कहता था ये ईंट नहीं रखी जा सकती, खून खराबा हो जाएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, कुछ हुआ क्या? अब इस देश का मुसलमान भी बहुत समझदार हो गया है, और कुछ तो इतनी समझदार हो गए घर वापसी करने लगे। हमारे वसीम रिजवी साहब आ गए, पता नहीं कितने आ गए, क्या क्या सोच रहे हैं। और अधिकांश तो ये कहने लगे साहब है तो हम हिंदू ही, वो किसी की तलवार की डर की वजह से मुसलमान बन गए, तो अब तो किसी की तलवार का डर है ही नहीं। अब तो अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना करने के लिए सब स्वतंत्र हैं। ये आजाद भारत है, किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। और मित्रों, हिंदुस्तान में मुसलमान जितना सुरक्षित है, उतना सारे विश्व में कहीं मुसलमान सुरक्षित नहीं है। पता लगा लेना अपने इस्लामिक देशों में अब तक करीब 34 लाख मुसलमानों का कत्ल हुआ है, और 34 लाख मुसलमानों का कत्ल मुसलमानों ने किया है, बजरंग दल वालों ने नहीं किया, साक्षी महाराज नहीं किया, बीजेपी वालों ने नहीं किया। और 34 लाख मुसलमानों का कत्ल मुसलमानों ने किया है। हुसैन का कत्ल किसने किया था? हमने किया था, कलमा पढ़ पढ़ के उनका कत्ल किया था। मौलवी थे, बड़े बड़े कुरान के जानकार थे, कलमा पढ़ पढ़ के बेचारे हुसैन को मार दिया। वो लोग सारे विश्व में अशांति चाहते हैं, हम इकलौते हैं सारे विश्व में धरती पर। हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हम अकेले हैं, अपने मंच से कहते हैं प्राणियों में, बोलो ना, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, हम विश्व का कल्याण की बात करते हैं। विश्व में तो पाकिस्तान भी आता है, विश्व में तो अफगानिस्तान भी आता है, विश्व में तो बंगला भी आता है, विश्व में तो सऊदी अरब भी आता है, विश्व में तो मुस्लिम कंट्रीज भी आते हैं। तो हम कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का, और विश्व में हिंदू भी आता है, मुसलमान भी आता है, सिख भी आता है, ईसाई भी आता है, सब आते हैं। तब सहज भाषा में मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसलिए निकाली है जन विश्वास यात्रा। अच्छा, आपको मोदी जी पर, योगी पर विश्वास है? योगी के बुलडोजर पर विश्वास है कि नहीं? बोलो ना, योगी जी के बुलडोजर पर तो है ना, जो कोई बदमाशी करे सीधा बुलडोजर का निशाना उधर ही। आज तक ऐसा कोई हुआ क्या? मैंने अपनी आंखों से आईएएस आईपीएस को पिटते देखा है उनके शासन। मैं नाम नहीं लूंगा, सपा का शासन था, वोट पड़ रहे थे, 9 बजे तक 85% वोट पड़ गए एक बूथ पर। तो एएसपी थे, उन्होंने पूछ लिया कि अभी तो 9 नहीं बजे है, 85% वोट। इतना पूछा था कि सपा के नेताजी ने एक गाल पर हाथ मारा एएसपी के। वो तो भला गनर ने हाथ पकड़ लिया, हाथ लगा नहीं। वो एएसपी मेरे पास बैठ के रोए, मैंने अपने उत्तरी सुन के आंखें पूछे, आंसू पूछे। ये गुंडागर्दी थी। लेकिन अब तो मोदी की सरकार है, योगी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हमारा विश्लेषण किया मोहसिन रजा साहब ने, भारतीय जनता पार्टी करते हैं भारत भाजपा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।